अरे सुनबू तू सुनबू ये रानी, अरे सुनबू तू सुनबू ये रानी, हमारी होगा हमरा के दसले, हमरा के दसले, पिछिया चढ़ेले, पिछिया चढ़ेले, रानी जल्दी उठिए। हमरा के लगली, हमरा के लगली, रानी उठिए। रानी अब मुझे सहा नहीं जा रहा है, सहले न जाले, सहले न जाले,
अरे हमारे स्वामीनाथ पलंग छोड़ के जमीन पे क्यों सो रहे हैं? बड़ा कहले पर गिरल गिरत थोड़ा मैं कला स्वामीनाथ उठिए स्वामीनाथ। अरे ऋषि के परैले भोरे भोरवा हरि ऋषि के परैले भोरे भोरवा बलमुआ हमरो ले गईले से नूरा सिनोरवा ऋषि के परैले भोरे भोरवा बलमुआ हमरो ले गईले से नूरा सिनोरवा। सबके संभालावेली कसी गईले घरी से देखली न कहाँ गईले कवनी जगरी से सबके संभालावेली कसी गईले घरी से देखली न कहाँ गईले कवनी नगरी से देई गईले आँखी हमके लोरावा देई गईले आँखी हमके लोरावा बलमुआ हमरो ले गईले से
बाबूजी पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? न जाने मेरे स्वामीनाथ को क्या हो गया। बाबूजी, बाबूजी देखिए ना हमारे स्वामीनाथ को क्या हो गया। लग रहा है कि नागिन मेरा काम कर चुकी है और बाला लखंदर को नागिन ने डस लिया है। अब मैं महाराज को बुलाता हूं और इस लाश को ठिकाने लगाता। महाराज, महाराज, क्या बात है? इस महल से रोने की आवाज आ रही है महाराज। रोने की आवाज आ रही है? हाल से महाराज जी अपना आप हो चुका है। अब मुझे आज्ञा दीजिए मैं चला। ठीक है दुखरिया, लेकिन महाराज रोने की आवाज आ रही है। हाँ हाँ, दरवाजा खुलवाइए जरा, हम भी देखें। मेरी बिहला दरवाजा खोलो, बिहला दरवाजा खोलो। बेटी बिहुला, आखिर की बात क्या है, क्यों रो रही है? बेटा बाला, बेटा बाला, कुछ तो बोल मेरे लाल। बेटा बाला, ये तुम्हें क्या हो गया? क्या हुआ महाराज, क्या हुआ? बेटा महाराज क्या हुआ है महाराज? अरे महाराज, आपके बेटे के अंगूठे से एक फूल तो पकड़ा है महाराज। देखिए महाराज, दुखरिया, मुझे लग रहा है किसी कोई जहरीला सर्प काटा है। दुखरिया, आज क्या हो गया मेरे बेटे बाला को? महाराज, जो आज मुझसे बातें नहीं कर रहा है। आपके बेटे को सर्प काटा है महाराज। क्या मेरे बेटे को सर्प काटा है? हाँ महाराज। आखिर इस घर में नहीं तो बाहर का हवा अंदर जा सकता है, नहीं तो अंदर का धुआं बाहर जा सकता है। क्या महाराज? तो आखिर इस अचल घोर गह्वर में एक ऐसे जहरीला आया। महाराज, अगर आप कहें आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपके बहू का चेहरा दे सकता हूँ? क्यों नहीं देख सकते हो? ठीक है महाराज। मैं इस महल में पहले रुक सकता महाराज। क्यों नहीं रुक सकता महाराज? नहीं। आखिर बात क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। हुआ क्या है, बतलाओ मुझे। महाराज, अगर मैं आपसे कहूंगा तो आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। दुखरिया, मैं तुम्हारे बात का विश्वास जरूर करूंगा। मैं तो सुनिए महाराज, मैं आपको बतला रहा हूँ। बताओ हमें। अरे कराही अरे बाला हो बहू के नाक में नागिन बसती है। जब रात को 12 बजे हैं
तो उसके नाक से नागिन निकलकर बाला लखंदर को डस ली है महाराज, डस। क्या रे बिसारिया तू क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूं। अच्छा बिहुला, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि ऐसा दिन मुझको देखने को मिलेगा, लेकिन या मालिक यह कैसा समय दिखा रहा है प्रभु? क्या इस दुनिया में मेरा बेटा नहीं रहा? पिताजी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बिहुला, इसमें तेरा ही दोष है। नहीं पिताजी, हम तो नींद में सो रहे थे, अचानक मेरी नींद खुली, देखी तो हमारे स्वामीनाथ पलंग के नीचे है। इतने में मैं चिल्लाई और आपको बुलाई। पिताजी, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। आखिर दुखरिया ये कैसा कह रहा है कि तुम्हारे नाकों में नागन बसती है? ये झूठ बोला है। क्या देख रहे हैं महाराज? इसे इस रात से निकालिए और अपने बेटे का अंतिम दाह संस्कार कीजिए महाराज। बिहुला, दुखरिया तू सही कह रहा है। निकल जा बिहुला मेरे राज दरबार से, बाहर हो जा। नहीं पिताजी, क्या देख रहे हैं? ऐसे नहीं जाएगी। बिहुला, मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझे हाथ उठाने में मजबूर ना कर। निकल जा मेरे राज दरबार से, बाहर हो जा। नहीं पिताजी, जरा सोचिए, जब कोई भी लड़की की शादी होकर आती है तो डोली में आती है और जाती है तो सिर्फ अर्थी पे ही जाती है। मैं कहाँ जाऊंगी पिताजी, कहाँ जाऊंगी? तू कहीं भी जा सकती है, जा। मैं कह रहा हूं अरे महाराज, इसे निकाल दीजिए इस रात से। अगर मुझे भेजना ही चाहते हैं तो मेरे स्वामीनाथ को मुझे दे दीजिए, ताकि उनके साथ मैं बेइज्जती हो जाऊं। अरे महाराज, हाँ, हमें सुन रहा हूं। अपने बेटे को डस ली है और मांग रही है खाने के लिए। क्या? नहीं दुखरिया, ऐसा वो कताब नहीं कर सकती कभी। क्यों नहीं कर सकती है? जो अपने पति का नहीं हुई तो उसकी लाश को नहीं खा सकती है। दुखरिया तू चला जा यहां से। बेहुला, चला जाऊंगा। अरे कैलू कटपुतर पिताजी, उठा इस लाश को और निकाल जा मेरे राज दरबार से किसी और राज्य में। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूं। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा हो। मैं अपने स्वामीनाथ को लेकर के कहीं दूर चली जाऊंगी। चली जाओ। या भगवान,
अम्मे राजन, तूने बिहुला को अपना बेटा देकर अच्छा नहीं किया है। तू क्या सोच रहा है कि तेरा बेटा जीवित हो जाएगा? ऐसा कदाप नहीं हो सकता। मैं तेरे बेटे को इससे छीन कर ले चलकर गंगा जी के किनारे फूंक दूंगा। न रहेगी बात, न बाजेगी बांसुरी। या भगवान, मेरे स्वामीनाथ मुझे छोड़ करके चले गए और हमारे पिताजी भी हमें निकाल दिए। चलती हूँ अपने स्वामीनाथ के साथ में सती हो जाती हूँ, लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, मैं अपने स्वामीनाथ के कफन के लिए एक कपड़ भी नहीं दे सकती। चलते हुए गांव दिखाई देता है, वहीं से चलता भागूंगी। अपने स्वामीनाथ को कम से कम 2 गज का कफन तो दूंगी। बाबू भाई भैया से कह के 10 रुपए 5 रुपए मांगूंगी, अपने स्वामीनाथ को कफन दूंगी। हरी करी दो मदद गरीबी, तेरा खुशी रे संसार, बच्चों के चिलकारी से तेरा गूंज उठे औलाद वाले
कुछ मिल गया, चलती हूँ कफन ला करके एक अपने स्वामीनाथ को दूंगी। अब मैं लग रहा है कि बाला लखंदर की लाश ऐसे उठा कर लेकर चल दे रहा हूं और दूल्हा खुद रही जाएगी। जय भोलेनाथ। लाल तू आ गई, इलाज समय दे दे। मैं अपने स्वामी जी की लाश को तुझे कतई नहीं दूंगी। तुझे इस लाश को देना ही पड़ेगा, चाहे जो भी कुछ हो जाए। नहीं, मैं नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। जिंदा नहीं दे सकती, जिंदा नहीं दे सकती तो मरने के बाद भी दे सकती है। हरामजादी, मरने के लिए तैयार हो जाए। चले हरामजादा, आज चल, मैं तुझे फूंक दूंगा और सोना अपनी पत्नी के गोद में। हरामजादी, चल चल हरामजादी। न जाने मेरे स्वामीनाथ को कहाँ लेके गया बिसरिया। चलती हूँ नित्या मौसी के पास, उसी से